momentum, momentum, and then tucking and swing and land. Hi everyone, I'm Aman from टीम वानरशाला। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि स्विंग के साथ बॉडी को कैसे आगे लैंड कराना है क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हों और सडनली आपको कहीं स्विंग करना पड़े तो बॉडी का मोमेंटम जो है वो रुक जाता है। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उस मूवमेंट को कैसे और फाइन बनाना है, वो मैं आपको आज शेयर करूँगा। तो आज हम ये मूवमेंट कृति को सिखाने जा रहे हैं। कृति भी बहुत आई थिंक पहली बार ये चीज़ें कर रही हैं, तो देखते हैं कृति कर पाती हैं। अगर कृति कर पाती हैं तो आप भी ज़रूर कर लेंगे। सो फर्स्ट आपको कोई भी एक हाइट पे ऐसे रेलिंग्स ले लीजिए। यू कैन यूज ट्री, यू कैन यूज छज्जा, एनीथिंग लाइक। सो आपको क्या करना है, पहले उसके ग्रिप को और बॉडी के मूवमेंट को चेक करना है। तो आप पहले हैंग कर जाइए और अपने वेस्ट से मूवमेंट लीजिए, लेग से नहीं, वेस्ट से लीजिए। आप अपने वेस्ट को यूज करेंगे। सो इसमें ध्यान रखना है कि जब आपको आगे जाना है तो वेस्ट को आगे की तरफ ले जाएंगे, जब पीछे आना है तो वेस्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अभी आपने देखा कि वेस्ट से मोमेंटम ले रहे हैं, बट इसको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है। अभी ये बेसिक स्विंगिंग का एक आपका एक फंडामेंटल्स है, जहाँ पे आप सिर्फ हैंग करेंगे और अपने वेस्ट के साथ बॉडी को मूव कराएंगे, सो दैट कि धीरे धीरे आपके शोल्डर यूज टू हों। जब आप स्विंग करके आगे थ्रो करेंगे बॉडी को तो शोल्डर आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद इसमें आप एक मेरे लेग के मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा कि मेरा लेग का पोजीशन क्या है। तो मैं अगर टर्न होके दिखाना चाहता हूँ आपको, तो इधर से देखिए कि मैं वेस्ट को यहाँ से मोमेंटम दिया, वन लेग पीछे की तरफ, वेस्ट अप, फिर लेग को पीछे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि लेग मैं पीछे की तरफ ऊपर ले जा रहा हूँ, सो दैट मेरा लेग का पोजीशन ये यूज हो रहा है, अपर बॉडी ये। तो ये धीरे धीरे आपको मोमेंटम देगा। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैंडिंग के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आप आगे लैंड करते हैं और पीछे भी लैंड करते हैं। तो पहले हम पीछे कैसे लैंड करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं। पीछे हम तब लैंड करते हैं जब आपकी पूरी बॉडी पीछे स्विंग होके जा रही है। जाने के बाद जब आप वापस आ रहे होते हैं तब आपको लैंड करना है। अगर आप बॉडी को पीछे ले जाते हुए ही लैंड करेंगे तो आप गिर जाओगे, आपको चोट भी लग सकती है। तो फिर क्या होगा कि मेरा पूरा बॉडी का इम्पैक्ट मेरे लेग्स पे है और कोर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और बॉडी फिर नॉर्मल रुक गया उसी स्पॉट पे। इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं अब आपको बैकवर्ड लैंडिंग के बाद स्विंग को कैसे शोल्डर से पुश करते हैं मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस लेंगे तो अगर शोल्डर यूज नहीं करते हैं तो स्विंग बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं इस शोल्डर के मूवमेंट को और थोड़ा आपको अच्छे से डिटेल में दिखाता हूँ कि आप समझ पाएँ। तो आप इस पोजीशन में आपको क्या करना है, फेस को, नेक को आगे निकालिए, शोल्डर को पीछे रखिए, फिर वापस आ जाइए, फिर आगे ले जाइए, सो दैट कि ये जब आए तो आप ये यूज कर पाएँ हैंड को वापस। तो जब आपका बॉडी इसके थ्रू आगे की तरफ मूव करेगा। फिर से देखिए एक बार, आप यहाँ से आगे जाते हैं तो आपके ये मोस्टली नेक आगे चला जाता है और हैंड पीछे रह जाता है। जब हैंड पीछे जाता है तो फिर इससे आपको एक पुश लेना है बार से, सो दैट आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। नाउ इट्स टाइम टू टक योर नीज, क्योंकि उसके बेस पे आप आगे की तरफ मूव करेंगे। सो जब भी आप आगे जाएंगे तो नी को टक करते हुए रखेंगे और वेस्ट को कोशिश कीजिएगा कि ऊपर उठा पाएँ। सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नी टक, पीछे लेग कप, नी टक, पीछे लेग कप, नी टक। सो ये एक मोमेंटम देना है, नी टक स्विंग बैक, नी टक स्विंग बैक। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसके बाद वाले स्टेप पे आते हैं। अब जितने भी हमने टेक्निकल स्पेक्ट्स इसमें शेयर किए थे, स्विंगिंग, शोल्डर पुश, नी टक, अब सारे को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि फाइनल मूवमेंट कैसे होता है। ये देखिए, वेस्ट, पीछे लेग, टकिंग, स्विंग बैक, टक एंड शोल्डर थ्रो।
और आप अपने डिस्टेंस पे हैं। चलो Go. आप नॉर्मल स्विंग करो, आते हुए पैर को ऐसे करो, बैक करो। थोड़ा सा स्विंग। आगे जाने दो बॉडी। यस। सो कृति है जस्ट रॉक्ड। अभी आपने देखा कि कृति ने किस तरीके से मूवमेंट सीखा, और मैं तो इसको देख लिया अभी करते हुए, बट आपको कैसे देखूंगा। तो आप सिंपली मूवमेंट को प्रैक्टिस कीजिए, सीख लीजिए, और उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे वानरशाला हैशटैग करके टैग कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपको देख पाएँ, आपके मूवमेंट को इन्जॉय कर पाएँ। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग।